मॉर्निंग। अभी तो आज हमने बहुत ही अर्ली स्टार्ट कर दिया है आज का सेशन, और मैं ये मानती हूँ कि जिसको आगे बढ़ना है उनकी सुबह जल्दी हो जाती है, राइट। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई मोदी केयर। हमको आज ये सीखना है कि हम ये बिजनेस में क्यों आए हैं। यहाँ पे काफी सारे लोग नए होंगे। मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको ये बिजनेस में बहुत बड़ा रुपया कमाना है तो सबसे पहले ये बिजनेस एक्चुअली है क्या और हमको यहाँ से क्या मिलने वाला है। मेन पॉइंट यही है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता कौन सा है और वो उस रास्ते पे चल के हमको क्या मिलने वाला है। तो वो जो वाई है ना, वो वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब हमारा क्लियर हो जाता है तो हम इजीली लोगों को समझा सकते हैं। अगर हम ही क्लियर नहीं है, हमको ही काफी सारे डाउट्स है, तो हम ये बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम फॉरम मितेश ठक्कर है और आज हम आपको यही सिखाने वाले हैं कि आपके जो भी क्वेश्चन है उनके आज ऐसा समझ लीजिए कि सारे क्वेश्चन के आंसर आज आपको मिलने वाले हैं। और मेरे साथ मेरे जो को होस्ट है वो है अर्पिता मजूमदार मैम, जो आप सब लोग उनको जानते ही हो, जो वेस्ट रीजन के बेस्ट ट्रेनर है और उनके पास से हम काफी कुछ सीखते हैं दोस्तों। तो आज हम दोनों मिलके आज आपको बताने वाले हैं ये बिजनेस हमको क्यों करना चाहिए, ये बिजनेस की हमको कितनी जरूरत है। दोस्तों, आज से 4.5 साल पहले, 5.5 साल पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर ये बिजनेस की शुरुआत की थी, राइट। और थोड़े ही समय में, बहुत ही कम समय में हम लोग बहुत ही अच्छे अचीवमेंट लेने लग गए थे। आज तक, अभी तक मोदी केयर में हमने लगभग 7 फॉरेन टूर की है, 4 गाड़ियां ली है और अप्रोक्स 5 करोड़ के आसपास ये बिजनेस से अर्निंग कर चुके हैं, राइट। और ऐसा कह सकते हैं कि सारे सपने मोदी केयर से पूरे हो रहे हैं और भी जितने बड़े बड़े सपने हैं वो भी सारे पूरे होंगे ही होंगे, इसके लिए मैं डैम श्योर हूँ। और वो इतनी श्योरिटी के साथ मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि हमने जब ये बिजनेस की शुरुआत की थी तब हमारा वाई क्लियर था। हमको पता है कि हम कहाँ पे जाने वाले हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमारी लाइफ में इसकी कितनी जरूरत है दोस्तों, राइट। और इसी हिसाब से हमने शुरुआत की थी, इसलिए हमको यहाँ पे अचीवमेंट मिले हैं, राइट। तो आपके भी काफी सारे सवाल होंगे और वो सवाल के जवाब मैं चाहती हूँ कि आपको सारे के सारे आंसर मिल जाए। हम लोग ये कोशिश करेंगे, पूरी पूरी कोशिश करेंगे, राइट दोस्तों। तो हम लोग चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये दुआ करती हूँ कि आप सब लोग सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे, राइट। और ये कोरोना के समय को पॉजिटिवली लेके यहाँ से कुछ नया नया सीख रहे होंगे। चलिए दोस्तों, तो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ मेरे साथ मेरे जो को होस्ट है मिसिस अर्पिता मजूमदार मैम। मैम प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच फोरम जी, एंड अ वेरी गुड मोदी के मॉर्निंग आप सबको। एंड जैसे कि फोरम जी ने आज बताई है कि काफी टाइम लोगों के पास काफी क्वेश्चंस होते हैं इस इंडस्ट्री को लेके कि क्यों करना है, क्या मिलने वाला है और मोदी केयर ही क्यों करना है। तो आज वो सवाल जो है उसके जवाब डेफिनेटली आई होप आपको मिलेगी इस सेशन से। एंड हमारे साथ फोरम जी हैं और हम दोनों मिलके आप सबको हेल्प करेंगे इस सेशन में कि किस तरीके से इस बिजनेस के क्या बेनिफिट्स हैं और मोदी केयर ही हमें क्यों करना है या लोगों को बतानी है। सो ओवर टू यू फोरम जी। यस मैम, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। अच्छा मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि सब लोगों के लिए ना ये डायरेक्ट सेलिंग जो कॉन्सेप्ट है, काफी सारे नए लोगों के लिए, न्यू जनरेशन के लिए ये नया है। उनको पता ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली है क्या। ज्यादातर जब हम बिजनेस बताते हैं तो हम प्रोडक्ट बताते हैं, थोड़ी बहुत इनकम बताते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग है क्या, ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। मैम तो थोड़ा हमको ये बताइए कि ये एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग है क्या। अगर आपसे कोई पूछते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस क्या है, डायरेक्ट सेलिंग को अगर आप वन लाइन में कहना चाहते हो, ये पर्सन टू पर्सन बिजनेस है। इसका मतलब वन टू वन बिजनेस। नॉर्मली अगर आप देखते हैं मार्केट में काफी टाइप के बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे आपको दुकान लेना पड़ता है, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बट ये बिजनेस इतने सिंपल है कि आप वन टू वन लोगों से इस बिजनेस को शेयर कर सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग को वन लाइन में अगर आप कहना चाहते हो, इट्स अ पर्सन टू पर्सन मार्केटिंग, जहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो डायरेक्ट कंपनी के कांटेक्ट में रहता है।
वो डायरेक्ट कंपनी के कांटेक्ट में रह के प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करता है और उन्हीं प्रोडक्ट और सर्विसेज को दूसरे लोगों में शेयर करता है, या फिर अपने ही जैसे और भी काफी सारे डायरेक्ट सेलर्स हैं जिनको वो अपनी टीम में ज्वाइन करवाता है, स्पॉन्सरिंग करवाता है और अपने जैसे ही पर्सन टू पर्सन मार्केटिंग की जो कंसेप्ट है उसको बरकरार रखता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल बिजनेस जहाँ पे कोई रिटेल शॉप वगैरह की कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे एक व्यक्ति डायरेक्ट कंपनी के टच में रह के इस पूरे बिजनेस को करता है। काफी लोगों के ये क्वेश्चंस आते हैं कि यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट यूज करके कैसे इनकम कर लेते हैं, लोग यहाँ से टूथपेस्ट खरीद के या फिर शैम्पू खरीद के कैसे फॉरेन ट्रिप्स अचीव करते हैं, जैसे आपने बताई है कि कितने करोड़ का बंगला आपने लिया है। लोगों में काफी क्यूरी होता है कि कैसे होता है, बट ये बिजनेस ऐसा ही है, बहुत सिंपल। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अगर बात करें उसमें एक प्रोडक्ट हमारे पास आने से पहले 5 से 6 लोग जुड़े होते हैं इस बिजनेस में। कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई ट्रांसपोर्ट करता है, कोई एडवर्टाइज करता है, फिर वो दुकानों में आता है, फिर हम जैसे कस्टमर्स खरीदते हैं। तो जो प्रोडक्ट मान के चलो 30 रुपए में मैन्युफैक्चर होती है, उसी को हम 100 या 200 में खरीदते हैं। और वो गलत नहीं है, वो कंसेप्ट भी सही है, क्योंकि उस कंसेप्ट में इतने सारे लोग जुड़े होते हैं कि सबको कुछ ना कुछ कमीशन रहता है। बट डायरेक्ट सेलिंग एक इतनी सिंपल बिजनेस है कि ना तो एडवर्टाइजर है, ना तो होलसेलर है, ना तो रिटेलर है, आप हो और डायरेक्ट कंपनी है। आप प्रोडक्ट को कंपनी से डायरेक्टली खरीदते हैं और आप आइदर खुद यूज करते हैं या काफी लोगों को आप यूज करवाते हैं। और बीच की जो कमीशन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट पे या फिर होलसेलर पे खर्च होती है, वही डायरेक्ट सेलिंग में आप सब एवरी मंथ एक चेक के फॉर्म में यहाँ से अर्न करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। वेरी गुड मैम। यानी कि ये समझ सकते हैं हम कंपनी के हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, बीच में कोई है नहीं, और हम बिल्कुल लोगों को भी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर ही बना देना है। यानी कि बिल्कुल एक अलग बिजनेस है, एक अलग आइडेंटिटी है, और हम हमारी कंपनी कह सकते हैं कि भाई मैंने मेरी एक कंपनी चालू की है। राइट। यस यस करेक्ट करेक्ट। वेरी गुड मैम। बहुत इजी वे में आपने हमको समझाया कि ये डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा बिजनेस है ये। मैम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग है वो क्यों करनी चाहिए हमको, मैं क्यों ओके ये तो मैं आपसे भी सुनूंगी, बट उससे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस क्यों करना है। सबसे पहले अगर आप मुझे पूछते हैं तो पहला आंसर तो यही है कि आज की डेट पे ज्यादातर लोगों को अगर आप देखते हैं 18 से 20 साल में पढ़ाई खत्म करते हैं और फिर नौकरी पे लग जाते हैं। और नौकरी की जो जिंदगी है वो वही है कि 8 से 10 घंटे मिनिमम काम करना है और आप एक इनकम यहाँ से ले सकते हैं, जिसे हम एक्टिव इनकम कहते हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग की जो बिजनेस है, इससे आप इसीलिए करोगे क्योंकि ये पैसिव इनकम का बिजनेस है। अगर हम इस कोरोना के लॉकडाउन की ही बात कर ले, काफी ऐसी जगह हैं, काफी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे वो ये कह रहे हैं कि अगर आप काम पे नहीं आ रहे हो तो कोई इनकम नहीं मिलेगी। आप एक्टिव हो तो इनकम है, एक्टिव नहीं हो तो इनकम नहीं है। कोई कारण से लोग बीमार भी पड़ते हैं, जिसकी वजह से मे बी 6 महीने 3 महीने घर पे बंद है, बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो नॉर्मल बिजनेस में या एक्टिव प्लान में ऐसा होता है कि लोगों की इनकम जो है वो 0 पे आ जाती है। बट डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी कंसेप्ट है, लोग इसीलिए मैं समझती हूँ ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि ये पैसिव इनकम का बिजनेस है। पैसिव इनकम कमाने के बहुत तरीके हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप गाना गा सकते हैं अगर आप गाना अच्छा गाते हो, बट हम में से कितने लोग हैं जो प्रोफेशनल सिंगर है, जो जब भी आपकी सीडीज बिकेगी आपको रॉयल्टी मिलेगी। आप किताबें लिख सकते हो, लेकिन अगर आप अच्छे राइटर हो तभी किताब लिख सकते हो, और जब जब आपकी किताबें बिकेगी और आपको रॉयल्टी मिलेगी। बट हम सब सिंगर या फिर अब राइटर, ये सारी चीजें हम सब में ये क्वालिटीज नहीं होती है। बट अगर आप एकदम सिंपल भाषा में कहें कि पैसिव इनकम अगर एक आम जनता को करनी है, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको कोई भी मे बी प्रॉपर एजुकेशनल प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं है, और अगर आपको पैसिव इनकम करना है, सो डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो नहीं सकती है। एक ऐसी इनकम जो शुरुआती के 2 या 3 साल अगर आप फुल टाइम इस बिजनेस में मेहनत करें, तो उसके बाद आपकी जो इनकम है वो सिर्फ आप खुद नहीं करोगे,
आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी छोड़ के जाओगे। क्योंकि कोई भी डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, वो अपने बच्चे को जरूर कहता है कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बट वो अपनी डॉक्टर की डिग्री उसको पास नहीं कर सकता है जब तक वो बच्चा खुद डॉक्टर एग्जामिनेशन में बैठता नहीं है। बट डायरेक्ट सेलिंग की कंसेप्ट ये मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जहां आप छोड़ते हो वहीं से आपकी नेक्स्ट जनरेशन उसको वहीं से कंटिन्यू कर सकती है। सो आपकी जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये एक बहुत बढ़िया गिफ्ट होता है कि आपने उसको बिल्ड किया और आपके बच्चे उसको वहीं से बिल्ड कर सकते हैं, जीरो से नहीं, उनको वहीं से बिल्ड करना है। सो इस बिजनेस को पैसिव इनकम के लिए बेस्ट है। आप फोरम जी, आप इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो, क्योंकि 2 से 5 साल अगर आपने मेहनत कर ली है, तो शुरुआती के आपसे मुझे जितने सुनने को मिले थे कि शुरुआती के 2 साल आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, और आज की डेट पे अगर आप 2 महीने के लिए फॉरेन ट्रिप पे चले जाए या घर पे बैठे रहे, तो भी आपकी इनकम की जो ग्राफ है वो कम नहीं होगी, वो बढ़ती जाएगी। और ये सबके लिए है जो भी इस डायरेक्ट सेलिंग में है और शुरुआती के कुछ साल जिन्होंने बहुत मेहनत की है। सो दिस इज वन कंसेप्ट, पैसिव इनकम। दूसरी, ये एक ऐसे बिजनेस है जिसमें रिस्क नहीं है, कोई कैपिटल की जरूरत ही नहीं है, कोई एमबीए, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर कोई डिग्री नहीं मांगता है। आप देखेंगे मोदी केयर की हमारे इस बिजनेस में स्टूडेंट भी है, हाउसवाइफ भी है, डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर्स भी है, कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है, इतनी सिंपल बिजनेस है। और उसके साथ साथ जैसी आप कहते हो ना, पैसा तो चलो हर कोई कमा लेता है, पर जो आइडेंटिटी है, रिकॉग्निशन है, वो आपको नॉर्मल नौकरियों पे या बिजनेस पे नहीं मिलेगी। और मोदी केयर की रिकॉग्निशन की क्या बात करें, वो तो हम आप ही से सुनेंगे कि रिकॉग्निशन इस बिजनेस में अगर हम देखते हैं, शायद जब लड़कियों की शादी होती है, हमें जितनी प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन मिलता है वो एक ही बार होता है लाइफ में। यस बट मैम। उसके बाद अगर दोबारा हमें वो रिकॉग्निशन मिलता है, तो वो आप डायरेक्ट सेलिंग या आप कह सकते हो इस बिजनेस में सबसे बेस्ट मिलता है। सो ये कुछ रीजन है कि क्यों हमें डायरेक्ट सेलिंग करना है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये पैसिव इनकम के बारे आपका क्या ख्याल है, क्या बताना चाहोगे आप? मैम डेफिनेटली, जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया था ना, तब ये सब कुछ मैंने भी सुना था कि यहाँ पे मिलता है, लेकिन जब तक हमारे हाथ में आता नहीं ना तब तक विश्वास नहीं होता है। तो जो लोग भी नए हैं ना, उनकी भी यही हालत होती है कि जब तक आता नहीं है ना तब तक वो विश्वास नहीं होता है। लेकिन मैंने क्या इसके अंदर देखा था कि जब मोदी केयर मेरे लाइफ में, सॉरी, जब ये डायरेक्ट सेलिंग मेरे लाइफ में आया, तब मैंने ये देखा था कि मैं ऑलरेडी अलग अलग ट्रेडिशनल बिजनेस कर चुकी थी और उसका मुझे आइडिया भी आ गया था कि ये बिजनेस एक्चुअली है क्या। तो क्या हुआ था कि जब मैंने करियर की शुरुआत की थी, मेरी करियर की शुरुआत तो शादी के बाद हुई थी, तुरंत ही, क्योंकि मितेश जी ने मुझे परमिशन दी थी। मेरे घर पे तो कोई परमिशन नहीं थी, जब मेरा जो मायका था वहां पे, तो यहाँ पे मुझे सारी परमिशन थी कि आप कोई भी काम कर सकते हो। तो मुझे अपने आप को प्रूव करना था कि चलो अभी मुझे परमिशन मिले तो मुझे कुछ करना है, तो मैं कुछ ना कुछ करते रहती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए क्या सही है, लेकिन मैं जो करती गई उसमें से मैंने काफी कुछ सीखा और मुझे पता चला कि अभी एक्चुअल मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए। वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी मैम। शुरुआत मैंने की थी इंश्योरेंस फील्ड से। एज ए लेडीज इंश्योरेंस फील्ड में मैंने जब काम किया, तब मुझे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होता था वहां पे। मुझे ऐसा लगता था कि एज ए लेडीज मुझे बहुत दूर दूर जाना होता था और अननोन पर्सन से मिलना होता था, और वो भी जेंट्स से ही मिलना होता था, क्योंकि पैसे जो मिलते हैं वो जेंट्स से ही हमको मिलते हैं। तो वहां पे मुझे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होता था, इसलिए मैंने वो फील्ड छोड़ दी। हालांकि मैं बहुत आगे उसमें गई थी, लेकिन फिर भी एज ए लेडीज मुझे वहां पे कंफर्टेबल नहीं लगा था। उसके बाद मैंने ऐसा सोचा कि खुद की मैं शॉप चालू करती हूँ, तो मैंने खुद का बुटीक चालू किया था। लेकिन एज ए लेडी, ऐसे गृहिणी, मुझे घर भी संभालना था, मुझे मेरा बेटा भी संभालना था, तो मैं फुल टाइम वो शॉप नहीं कर सकती थी। प्लस मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मेरी इनकम जो है वो लिमिटेड है, मैं ज्यादा जो कमाना चाहती हूँ मैं यहाँ से नहीं कमा पाऊंगी, राइट। इसलिए मैंने वो भी बंद कर दिया। उसके बाद मैंने ये सोचा कि चलो घर से ही कुछ करते हैं, तो मैंने एक बहुत अच्छी कंपनी की मोबाइल जो उसके जो एसेसरीज जो वगैरह होती है उसकी मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली, जहां से मुझे सिर्फ घर से ही करना था, उसमें सिर्फ पैसा मुझे लगाना था, और जो लड़के वगैरह होते थे वो सब ऑर्डर लेके आते थे जाते थे, मुझे सिर्फ मैनेज ही करना होता था, राइट। तो वो मुझे बहुत सिंपल लगा, तो वो मैंने किया कि चलो घर भी मैनेज हो जाएगा और बिजनेस का बिजनेस भी हो जाएगा। लेकिन एज ए
मैं बोल सकती हूँ कि जहां पे पैसा लगाना होता है ना, यानी कि बिजनेस यानी कि पैसों की खान, उसमें पैसे डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, निकलना बहुत टफ होता है। यानी कि आपका बिजनेस ग्रो होता है, बड़ा होता है, लेकिन जब पैसे निकालने की बात होती है ना, यूज करने की बात होती है ना, तो आप नहीं कर सकते, राइट। तो वो मैंने उसके अंदर देखा, प्लस मैंने घाटा भी उसमें किया, और फिर मैंने वो भी बंद कर दिया कि मैंने कहा मुझे ये नहीं करना है जिसमें पैसा ज्यादा 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 लगाना ही पड़े, राइट। और उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि मुझे ऐसा कुछ करना है जिसमें मुझे ज्यादा टाइम भी ना देना पड़े, कुछ इन्वेस्ट भी ना करना पड़े, और मैं ज्यादा कमा भी सकूं और मुझे मजा भी आए। तो उस टाइम पे मैं डोडिया क्लासेस में मुझे वहां पे मुझे बताया गया कि आप मेरे पार्टनर बनोगे, हम लोग चलाएंगे। तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन डोडिया आता था, तो मैंने कहा चलो करते हैं। तो वो भी मैंने किया, लेकिन वहां पे भी लिमिटेड इनकम थी और बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लोगों को समझाना पड़ता था कि ऐसे स्टेप करो, ऐसे करो, ऐसा मूव करो, ऐसे एक्सप्रेशन बनाओ, ये सब कुछ सिखाना पड़ता था। तो लेकिन ये सिखाने के बाद भी मजा तो आता था, लेकिन पैसा नहीं आता था, वो सबसे बड़ी बात थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ यही लाइन पे कुछ आगे चलते हैं कि घर घर से किया जाता हो, पैसे ना लगे, ये सब कुछ दिमाग में धीरे धीरे क्लियर होने लगा, मैंने जो जो भी किया उसमें, राइट। और फिर उसी टाइम पे मेरे सामने डायरेक्ट सेलिंग आई और मोदी केयर आया, फिर सब कुछ उसमें देखा, सीखा, और फिर डिसीजन लिया कि ये परफेक्ट मेरे लिए ही है और ये मुझे करना ही करना है। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई थी। और तो वेरी नाइस फोरम जी, आपकी जो ये स्टोरी थी आज सुनने को मिली पूरे डिटेल्स में। वैसे तो आप बताते रहते हो। ये इंडस्ट्री बहुत ही मजेदार इंडस्ट्री है। काफी लोगों को ये लगता है कि ये बिजनेस कैसे करे, क्यों करे, बट मैं एक लेडी हूँ और लेडी होके मैं ये समझती हूँ कि अगर जेंट्स लेडीज दोनों ये बिजनेस को कर सकते हैं, बट अगर महिलाओं को घर को संभाल के कुछ करना है तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म और कुछ नहीं हो सकती है, जहां पे आप सेफ हो, सिक्योर हो और बिना कोई भी डिस्टरबेंस आपके घर को संभालते संभालते आप बहुत अच्छे से इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। और जैसे कि मैं देख सकती हूँ चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है नो बॉस नो लॉस। क्योंकि बॉस नहीं है तो कभी भी इस बिजनेस को किया जा सकता है। आप रात के 10 बजे चाहे तो भी जूम मीटिंग कर सकते हैं, सुबह के 10 बजे चाहे तो भी मीटिंग कर सकते हैं। आप अपनी फ्लेक्सिबल टाइम में इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू फोरम जी, आपकी भी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ओवर टू यू। यस मैम, थैंक यू सो मच। और मैम आपसे मैं एक और सवाल करना चाहूंगी कि अगर डायरेक्ट सेलिंग जैसे हमको इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो ये डायरेक्ट सेलिंग अगर हमको करनी है तो उसमें हमको क्या क्या चीज की ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या सिलेक्ट करना चाहिए, कि कैसी कंपनी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ताकि हम उसमें अच्छे से करियर बना सके। तो जब डायरेक्ट सेलिंग चूज करनी हो तो कौन कौन से पॉइंट के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए मैम? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फोरम जी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करें, इंडिया में हर दिन नई कंपनीज आती रहती है। काफी कंपनीज है जो आ रही है एवरी डे बेसिस पे। और डायरेक्ट सेलिंग पहले जो ये था, ये कंसेप्ट बहुत ही छोटा था इंडिया में, बट अभी धीरे धीरे हजारों कंपनी दिन में आ रहे हैं। और लोगों को जब डायरेक्ट सेलिंग चूज करना चाहिए, 3 चीजों पे सबसे पहले हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं कोई भी कंपनी को जब आप सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, उस पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि अगर कंपनी स्ट्रांग नहीं है तो आप जिसके साथ जुड़ रहे हैं उससे आपका फ्यूचर इनसिक्योर हो सकता है। दूसरी पॉइंट इज द प्रोडक्ट कैटेगरी, कि क्या आपकी प्रोडक्ट्स है उसकी क्वालिटी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और तीसरी चीज है कि अगर आप इस पे काम कर रहे हैं, अगर आप मेहनत दे रहे हैं, तो उससे आउटपुट क्या है, इनकम क्या है, क्या इनकम आप कर सकते हैं। कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट एंड कंपनी प्लान, ये 3 चीजें मेजर चीज है। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चूज करने से पहले ये तीनों चीजें पता करना बहुत बहुत जरूरी है। परफेक्ट मैम, परफेक्ट मैम, आई एग्री विथ यू मैम। तो मैम हम मोदी केयर में जानना चाहेंगे कि मोदी केयर की प्रोफाइल के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? मोदी केयर की अगर प्रोफाइल की बात करें, हम सब बहुत लकी हैं, मैं और आप सब जो भी आज इस मोदी केयर के बिजनेस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम एक ऐसे कंपनी के साथ हैं जो इंडिया में सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को शुरू की थी। तो हम सब लकी हैं कि हम लोग एक लीडर कंपनी के साथ है और मार्केट में
अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाती है तो मोदी केयर को लीडर कंपनी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि समीर मोदी जी पहली बार इंडिया में इस कंसेप्ट को लॉन्च किए थे 1996 में। और अगर लीडर कंपनी के साथ आप जुड़े हो तो आपको पता ही होगा कि उसका मजा ही कुछ और होता है। हम बच्चों को भी जब स्कूल में एडमिशन देते हैं पहले तो देखते हैं कि कितनी साल पुरानी है, क्या बैकग्राउंड है। सो सेम वे मोदी केयर इज इंडिया फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और बहुत सक्सेसफुली हम अपनी बिजनेस को करते आ रहे हैं काफी सालों से। सेकंड, मोदी केयर की अगर हम बात करें प्रोफाइल की, ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल कंपनी बिलोंग करती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी हेरिटेज ग्रुप से है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि के मोदी ग्रुप इट्स अ ह्यूज ग्रुप, और उस ग्रुप का मोदी केयर पार्ट है। तो कोई भी कंपनी की अगर एक बैकअप हो जाए अच्छी ग्रुप से तो बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलती है। और तीसरी चीज, हम लकी हैं कि हमारे कंपनी में समीर मोदी जी जैसे हैं हमारे गॉडफादर है, जो इस बिजनेस को, इस कंपनी को आगे लेके जाने के लिए हर समय कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं। सो जब हमारे पास या हमारे साथ ऐसे कोई इंसान हो जो कंपनी की तरक्की के बारे में लॉकडाउन में भी सोच रहे हैं, जब ज्यादातर कंपनी घर के अंदर है, उस कंपनी के साथ तो हम सबको जुड़े रहना चाहिए। और लीडर कंपनी, अगर आप लीडर कंपनी के साथ हो, स्टेबिलिटी आपकी हमेशा बनी रहेगी। और इंडियन कंपनी के साथ जुड़ने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स आती हैं वो इंडियन कस्टमर को दिमाग में रख के लाते हैं, जो प्राइसिंग होती है वो इंडियन कस्टमर को दिमाग में रख के बनाई जाती है। सो प्रोफाइल वाइज मोदी केयर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड अ लीडर कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। परफेक्ट मैम, सही बताया आपने। जब हमने शुरुआत की थी, मितेश जी जब नेटवर्क मार्केटिंग घर पे लेके आए थे, तो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुन के ही मैं तो नेगेटिव हो गई थी। मैंने कहा मैं तो ये कुछ करने वाली नहीं हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग मुझे नहीं करना है। क्योंकि मैंने देखा था कि काफी सारी कंपनियां बंद हो जाती है, एक बड़ा सा नेटवर्क बनाते हैं, हम हीरो पे पहुंच जाते हैं और फिर वापस से नीचे आ जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो वो मैंने देखा था, इसलिए मैंने वो भ्रम कर लिया था कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी ही होती है। लेकिन जब मोदी केयर आया ना, तब हमको प्रोडक्ट सारे बहुत पसंद आ गए थे और करने का डिसीजन भी लिया। लेकिन पहले ये देखा कि प्रोफाइल कैसी है, पूरा प्रोफाइल के बारे में स्टडी किया, और तब जाके विश्वास आया कि यहाँ पे अगर हम करते हैं तो हम कभी भी जीरो नहीं होंगे, हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। हम हमारे एबिलिटी से हम जितना आगे बढ़ेंगे, हमारे अंदर जो भी है हम काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे मैम। तो वो मेन है कि मेन ग्रुप देखना, प्रोफाइल देखना बहुत जरूरी है। प्लस मोदी केयर मैनेजमेंट भी इतना बढ़िया, इतना सपोर्ट करते हैं। जब शुरुआत की थी तो सारे जिन्होंने एक छोटी छोटी बातों के ऊपर भी वो आंसर करते हैं, तो बहुत सपोर्ट भी मिलता है। तो ये सब कुछ है यहाँ पे, एक ओवरऑल पैकेज कह सकते हैं कि जो बढ़िया है यहाँ पे है, प्रोफाइल का सब कुछ पॉजिटिव यहाँ पे हमको मिलता है मैम। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। दूसरा मैम, जैसे कि आपने बताया कि प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में आप हमें बताइए मैम। मोदी केयर प्रोडक्ट्स के बारे फोरम जी अगर आप मुझसे पूछते हैं, मोदी केयर की जो प्रोडक्ट लाइन है वो इतनी बड़ी है। फिलहाल अगर आप बात करें, करीबन 600 प्लस प्रोडक्ट्स हमारे पास है। और काफी लीडर्स मुझसे पूछते हैं कि मैडम हम कितना याद रखें, क्योंकि हर मंथ आप प्रोडक्ट लाते रहते हैं। यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, ह्यूज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट है। अब लोगों के पास जब ऑप्शन रहता है तो लोगों को मजा भी आता है इस बिजनेस को करने में, कि अगर आपको ये नहीं पसंद तो कुछ और। क्योंकि 600 प्रोडक्ट में से किसी ना किसी को 100 प्रोडक्ट तो बिल्कुल पसंद आ ही जाएंगे, अगर बाकी 500 भी पसंद ना आए। मोदी केयर की अगर हम प्रोडक्ट में देखें, करीबन अभी 11 कैटेगरी है हमारे पास। पहले हमारे पास 10 थे ज्वेलरी के साथ, और अभी क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट भी लॉन्च की है तो करीबन 11 कैटेगरी हमारे पास आ चुकी है। और आई होप ये मोदी केयर एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसके पास इतनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लाइन है। सुबह से लेकर रात तक जो जो प्रोडक्ट्स एक घर की जरूरत होती है, हर एक प्रोडक्ट आपके पास है। और जो कि समीर मोदी जी की प्लानिंग है, कुछ आगे के दिनों में आप देखेंगे कि मे बी जो खाना भी हम खाते हैं, जो चावल है, जो दाल है, जो ग्रोसरी के आइटम्स है, वो भी शायद फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट लाइन में ऐड हो जाए। तो हमें मोदी केयर के अलावा कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरा घर पे जो भी हम यूज करेंगे वो सिर्फ मोदी केयर की होगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट के साथ साथ उसकी क्वालिटी अच्छी हो।
एंड मोदी केयर क्वालिटी की अगर बात करें, यहाँ पे आज जितने भी लोग हमारे साथ हैं शायद सब वाउच करेंगे कि मोदी केयर की क्वालिटी, कभी भी कंपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। आप कोई भी प्रोडक्ट पकड़ लीजिए और अगर उसे आप सही ढंग से यूज करें तो हर एक प्रोडक्ट आपको सेटिस्फैक्शन देती है। और इसी की वजह से हर प्रोडक्ट के पीछे हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। और कोई भी कंपनी जब सेटिस्फैक्शन गारंटी देती है तो हमें समझ लेना चाहिए कि कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट पे 100 नहीं 200% यकीन है उनको अपनी क्वालिटी के ऊपर, जिसके वजह से हर एक प्रोडक्ट पे ये सेटिस्फैक्शन गारंटी का जो साइन है समीर मोदी जी खुद देते हैं कि अगर आपको पसंद नहीं आता है विद इन 1 मंथ आप इस प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं और दूसरी प्रोडक्ट या कैश रिफंड लेके जा सकते हैं। जबकि मार्केट में तो उल्टा है, कोई भी प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगी तो सीधा डस्टबिन में हमें फेंकना पड़ता है। सो मैं हमेशा ये कहती हूँ हमारे सारे कंसल्टेंट बेस से कि मोदी केयर को जब आप ज्वाइन करते हैं तो कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि जब जिस दरवाजे से आप एंट्री लेते हैं वो दरवाजा हमेशा ओपन रहता है एग्जिट के लिए। बट मजे की बात यह है कि लोग एग्जिट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार अगर मोदी केयर की प्रोडक्ट किसी ने यूज की है तो वो दोबारा जरूर यूज करते हैं। सो इट इज अ वंडरफुल कैटेगरी हमारे पास जो है। और अगर आप बात करते हो प्राइस की, वन ऑफ द बेस्ट प्राइसिंग आई थिंक, बिकॉज इंडियन कंपनी है तो समीर मोदी जी हमेशा यही कहते हैं कि प्रोडक्ट्स अच्छे होने के साथ साथ प्राइस भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उनका यही मानना है कि मोदी केयर में 11 प्रोडक्ट की कैटेगरी जरूर है बट उससे ऊपर एक ही कैटेगरी है, एक ही प्रोडक्ट है मोदी केयर की और वो है आजादी। उनका ऑब्जेक्टिव है जो भी मोदी केयर के साथ जुड़े उनको आजादी मिले, और अगर आजादी दिलानी है हर घर पे, हर भारत के घर पे अगर आजादी देनी है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ प्रोडक्ट की प्राइसिंग अच्छी होनी चाहिए। सो यही है हमारी प्रोडक्ट की बेनिफिट्स, प्रोडक्ट की ऑब्जेक्टिव। और आई होप आप सब आजादी ले भी रहे हो मोदी केयर की प्रोडक्ट्स यूज करते करते। यस डेफिनेटली मैम, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स बहुत ही यूनिक है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, वैल्यू फॉर मनी है, और सही में जो भी यूज करता है वो वाओ ऐसी फीलिंग आती ही आती है। और मुझे तो ये अच्छा लगता है कि कुछ अच्छा हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और जो कॉन्फिडेंस आता है ना कि भाई चलो आप यूज करो, ऐसा जो आता है ना कॉन्फिडेंस, वो ये प्रोडक्ट से आता है। तो हम बिंदास ये बिजनेस कर सकते हैं ये प्रोडक्ट्स के साथ, और बहुत मजा आता है और तारीफें बहुत मिलती है। ये प्रोडक्ट्स जब हम दूसरे से शेयर करते हैं, उनको जब रिजल्ट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये प्रोडक्ट सच में, प्रोडक्ट अच्छी होनी बहुत जरूरी है, और ये प्रोडक्ट अच्छी होती है तो ही हम बिजनेस में टिकते हैं, राइट? अगर अच्छी नहीं सही है, बात है, सही बात है, हम बिल्कुल खुद प्रोडक्ट यूज करना छोड़ देंगे तो फिर बिजनेस भी छूट ही जाएगा। तो सही बात है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं पॉजिटिव हुई थी प्रोडक्ट्स यूज करने से ही, क्योंकि मैंने देखा था यार इतनी अच्छी क्वालिटी और ये दाम में। तो ये बहुत ही आश्चर्य मुझे तो लगा था कि सच में जबरदस्त क्वालिटी है, और इसके साथ तो काम करना बनता ही बनता है, राइट मैम? तो बहुत। यस यस। और जैसे कि हम सब लोग यहाँ पे जो आते हैं, ये कोई भी काम करते हैं तो मेन है पैसा कमाने के लिए ही आते हैं। तो हमको मोदी केयर में, मोदी केयर का प्लान कैसा है, उसमें कैसे इनकम होती है और कितनी बड़ी इनकम तक हम जा सकते हैं, यहाँ पे कितना पैसा है वो मैम आप जरा बताइए हमको। फोरम जी, अगर आप इनकम की बात करें जो जिसके लिए लोग मेहनत इतनी ज्यादा कर रहे हैं, मोदी केयर की जो इनकम प्लान है समीर मोदी आजादी प्लान, इसे डायरेक्ट सेलिंग में बेस्ट प्लान बताया जाता है। आज की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट प्लान है ये। कारण है फोरम जी कि ये एक ऐसा प्लान है जिसमें अगर कोई चाहे तो ज्वाइनिंग के पहले मंथ से ही इनकम कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये सोच रहता है, सवाल रहते हैं कि सिर्फ ऊपर के जो लोग हैं वही इनकम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। बट अगर आप समीर मोदी आजादी प्लान की बात करें, ये एक ऐसा इनकम प्लान है जहां पे नीचे के लोग भी बराबर की इनकम कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं। क्योंकि कुछ प्लान ऐसे भी होते हैं जहां पे आपको 3 महीने 4 महीने काम करना रहता है, फिर आपकी नेटवर्क बनती है और फिर आपको इनकम आता है। बट ये जो इनकम प्लान है जिसमें 8 अलग अलग तरीके के इनकम है, 8 डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ लॉन्ग इनकम है यहाँ पे। और इस इनकम प्लान में एक न्यू ज्वाइनी अगर इस मंथ को ज्वाइन करता है
तो अगले मंथ से ही वो अपना चेक जो है यहाँ से अर्न कर सकता है अगर वो चाहता है। और इस प्लान में अगर आप बात करते हैं, इतना आसान है जिसकी वजह से अगर आप 4 साल पहले की बात करें मोदी केयर की और अभी की बात करें, 4 सालों में जहां पे हमारी बिजनेस करीबन 97 करोड़ की थी 4 साल पहले, आज मोदी केयर की टर्नओवर ओवरऑल 1000 करोड़ पे पहुंच चुकी है ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्लान। सो 10 टाइम्स हमें ग्रोथ मिला है हमारी मोदी केयर की इस बिजनेस में ओनली बिकॉज ऑफ समीर मोदी आजादी प्लान। एक ऐसा प्लान जो अप टू 62% पे आउट आपको दे सकती है, ऐसा प्लान जो नीचे जो हमारे न्यू ज्वाइनीज है, जो बिल्डर्स है, उनके लिए भी है। अगर आप कहते हैं टॉप लेवल, उनके लिए भी है, मिडिल लेवल उनके लिए भी है। सो इट इज अ प्लान जो एक कॉन्क्रीट प्लान है, कोई भी चाहे इसमें इनकम कर सकता है फ्रॉम डे वन। और साथ ही साथ आप सोच सकते हैं जिस इनकम प्लान में 10 गुना ज्यादा ग्रो हुई है, उस प्लान की हम क्या बात करें। और अगर आप कनेक्ट मैगजीन खोलते हैं और आप पन्ने पलटते हैं तो शायद आप थक जाएंगे, बट हमारे अचीवर्स की लिस्ट जो है वो खत्म नहीं होती है। सो कार अचीवर्स, हाउस फंड अचीवर्स इतने ज्यादा हैं। अगर हम बात करें हमारे वेस्ट की, अगर आप लास्ट 1 साल में बात करें, करीबन कितने लोग हैं जो अपनी कार्स ले चुके हैं, अपनी हाउस फंड पे क्वालिफिकेशन स्टार्ट किए हैं। और ये एक ऐसी प्लान है जो सिर्फ इनकम ही नहीं देती है, आपको लाइफस्टाइल भी देती है। और लाइफस्टाइल के बारे में हम आपसे सुनेंगे, बट लाइफस्टाइल जो है इस प्लान में डेफिनेटली लोगों को मिलती है। कारण ये है फोरम जी, क्योंकि इनकम तो कोई भी दे सकता है, बट फ्री में फॉरेन ट्रिप फैमिली के साथ, वो उसकी मजा कुछ और ही होती है। और हमारे मोदी केरियंस जो है वो लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से जीते हैं, चेक भी कमा रहे हैं, ट्रिप्स पे भी जा रहे हैं अपने फैमिली के साथ, अच्छी गाड़ियों पे घूम रहे हैं, अच्छे घर लेने के लिए मोदी केयर यहाँ पे आपको हाउस फंड दे रही है। और न्यू ज्वाइनीज के लिए कंपनी का हमेशा जो है सपोर्ट ज्यादा रहता है। अगर आप अभी जो हमारी ऑफर चल रही है डबल पीवी, इसमें भी आपने देखा होगा न्यू ज्वाइनीज को कंपनी ने एडिशनल बेनिफिट दे रखा है। सो दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्लान। मैं सबको ये यहीं पे काफी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कैसे इनकम करना है। और कुछ लोगों के ये भी सवाल है कि काफी लोग ये सोचते हैं कि ऊपर के लोगों को ही इनकम मिलता है, नीचे जो है उनको इनकम नहीं मिलती है। बट हमारे पास जो समीर मोदी आजादी प्लान है, इसमें ऐसे भी एग्जाम्पल्स है जहां पे डाउनलाइंस की जो चेक है वो अपलाइन से ज्यादा है, डाउनलाइंस की जो टाइटल है वो अपलाइन से ज्यादा है। सो इस प्लान में ऐसा कुछ नहीं है कि अपलाइन ही कमाते हैं डाउनलाइंस नहीं कमाते हैं। हमारे पास लाखों एग्जाम्पल्स है जहां पे डाउनलाइंस अपलाइन से भी ज्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि उनकी मेहनत ज्यादा है। तो इस प्लान में जो जितनी बढ़िया मेहनत करेंगे, जो जितनी बढ़िया से प्रोडक्ट्स को समझेंगे और लोगों को प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन करेंगे, आप कोई भी लेवल पे हो, आप अपने अपलाइन से ज्यादा भी कमा सकते हो या अपलाइन जैसे भी कमा सकते हो। तो इस प्लान में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हर किसी के लिए बराबर की इनकम देने के लिए ये प्लान रेडी है। सो अब मैं आपसे ये चीज सुनना चाहूंगी, आप ऑलरेडी एक इतने टॉप लीडर है, हमारे जीबीडी लेवल पे हैं, तो यहाँ पे कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं कि टॉप लेवल में इनकम आती है, ग्राउंड लेवल पे नहीं आती है। मैंने तो बताया है, बट आपसे भी सुनेंगे कि ये नेटवर्क में क्या सिर्फ टॉप लेवल को इनकम आती है या नीचे के लोगों को भी इनकम आती है। सो मैम टॉप, आपसे सुनेंगे। देखो उनके सवाल में ही जवाब है। वो लोग पूछ रहे कि टॉप लेवल में ही इनकम आती है, नीचे के लेवल पे इनकम नहीं आती है। तो कंपनी में टॉप लेवल का प्लान दिखाया गया है कि टॉप लेवल पे अगर आपको जाना है तो आपको ये करना पड़ेगा और टॉप लेवल पे आप पहुंच जाओगे, राइट। तो वहां पे रास्ता है टॉप लेवल पे पहुंचने के लिए। तो मैंने वो रास्ता अपनाया तो मैं टॉप लेवल पे पहुंच गई। और वो रास्ता सही सच बोलूं तो सबके लिए सेम है, सब लोग वो टॉप पे पहुंच सकते हैं। करेक्ट। जो भी शुरुआत करते हैं वो ग्राउंड लेवल पे ही होते हैं। मैंने जब शुरुआत की तो मैं भी ग्राउंड लेवल पे ही थी। तो मैंने सीनियर से पूछा, मेरे जो ग्रेट 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 अपलाइन है मिस्टर अल्पेश गज्जर सर, मैंने कहा सर आप तो 5 लाख कमाते हो, आप तो टॉप पे हो, मुझे तो कुछ मिलता नहीं, मुझे तो सिर्फ ये 60% के बेनिफिट मिलते हैं सर, मुझे तो कुछ नहीं मिलता। तो उन्होंने मुझे बताया आप भी आ जाओ मेरे साथ टॉप पे। तो मैं सबको यही कहना चाहती कि जो ये सोचते हैं कि भी टॉप लेवल कमाते, तो आप भी टॉप लेवल पे आ जाओ, सबके लिए रास्ता सेम ही है। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगी
कि मोदी केयर का जो प्लान है ना, ये बहुत अच्छी बात है कि भाई चलो टॉप लेवल पे हम हैं, लेकिन हम जो भी शॉपिंग करते हैं उसमें जो भी बेनिफिट हमको मिलता है वही सेम बेनिफिट जो न्यू ज्वाइनी होता है उनको भी मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल पे जो खरीदी करते हैं उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है और जो शुरुआत करते हैं उसको कम बेनिफिट मिलता है। कंपनी ने ये बहुत अच्छा किया है कि जो भी कंपनी में से सामान लेगा अपने लिए, घर के लिए, उनके लिए सबको सेम बेनिफिट्स दिए गए हैं, चाहे वो टॉप लेवल पे हो चाहे वो डाउन लेवल पे हो, उसके लिए सब कुछ सेम है। लेकिन जो काम करेगा, जो शेयर करेगा, जो बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, जो रेगुलर डेली वर्क करेंगे, डेमो करेंगे, बिजनेस प्लान शो करेंगे, शो द प्लान, डेमो 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 वो करता रहेगा, तो वो भी धीरे 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 टॉप पे आ जाते हैं। तो ये सिंपल सी बात है। तो जो भी जुड़ता है, और दूसरे मैम मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, कई सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जो पहले जुड़ जाते हैं ना वो ही कमाते हैं, जो बाद में जुड़ते हैं ना वो नहीं कमाते हैं। तो हम लोगों ने तो ऐसा भी एग्जाम्पल हम लोगों ने बनाया है कि मोदी केयर कंपनी तो जो है वो 24 साल 25 साल पुरानी कंपनी है, राइट। और जब हमने ज्वाइन किया तो उस टाइम पे 18 साल पुरानी कंपनी है। तो हम लोगों को, कई सारे लोगों ने हमको बताया, यार इतनी पुरानी कंपनी मोदी केयर तो सब जानते हैं, क्या आप ये चक्करों में पड़ गए, मोदी केयर कंपनी में आए, ये तो बहुत पुरानी है, इसमें कहाँ आप आगे बढ़ पाओगे, राइट। तो ऐसे हमको लोगों ने बताया था। लेकिन और यानी कि 18 साल पुरानी, यानी कि हमसे भी जुड़ने वाले बहुत सारे लोग थे, हमसे भी आगे बहुत सक्सेस स्टोरी थी, राइट। तो मैम हमने जब शुरुआत की थी तो हम बहुत पीछे थे, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कितना आगे जाना है, कंपनी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। तो राइट, तो हमने कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको पीछे छोड़ा है, जो हमसे 10-15 साल पुराने हैं, उनको हम पीछे छोड़ा है इनकम में। तो ये प्लान की ताकत है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कब आप जुड़ते हो, राइट, आप ऊपर जाते हो तभी कमाते हो, ऐसा नहीं है, क्या टॉप लेवल पे ही कमाते, ऐसा नहीं है। बस आपके अंदर वो आत्मविश्वास होना चाहिए, कि आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए, और प्लान आपको सपोर्ट करता है, तो आप डेफिनेटली आपके जो सारे सपने हैं वो इस प्लान से पूरे कर सकते हैं। और जैसे आपने बताया मैम कि मेरे टीम में कई सारे ऐसे अपलाइन डाउनलाइन टीम में है कि जिसमें अपलाइन कम कमाते हैं और डाउनलाइन ज्यादा कमाती है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल फोरम जी, यहाँ पे हाँ। पायल जी ने एक बहुत ही अच्छी चीज लिखी है कि जब लोग जुड़ते हैं इस बिजनेस में, शुरुआत में शायद आपके चेक के पीछे जीरो का मात्रा जो है वो कम रहता है, पर जैसे जैसे आपके दिन बढ़ेंगे, वो मोदी केयर के बिजनेस में जीरो जो है वो लगती जाएगी। पहले 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, फिर 1 लाख है, और फिर 1 करोड़ भी हो सकता है। सो पायल, आपने बहुत अच्छी चीजें लिखी है कि क्योंकि ये बिजनेस पैसिव इनकम का बिजनेस है, सो शुरुआती की कुछ समय लोगों को मैं ये डेफिनेटली बताना चाहूंगी कि कुछ लोगों का ये सोच रहता है कि हम आज ज्वाइन करेंगे और कल से ही जो है वो लाखों रुपए आनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये बिजनेस पैसिव इनकम का बिजनेस है। एटलीस्ट 1 से 1.5 साल अगर आप पूरी मेहनत करते हैं इस बिजनेस में, तो आपके इस बिजनेस में अनलिमिटेड कमा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी केयर में पैसा नहीं आता है, बट मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे साथ ऐसे बहुत एग्जाम्पल है वेस्टर्न इंडिया में, हमारे वेस्ट रीजन में, जहां पे लोग 1.5 साल में BMW ले चुके हैं, जहां 1.5 साल में लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। सो ये बिजनेस सिंपल बिजनेस है, बट सिर्फ 3 चीजों को हमें फॉलो करनी है: सेल्फ यूज, शेयर एंड कंटिन्यूअस शेयर। क्योंकि अगर आप यूज ही नहीं करेंगे और लोगों से बातचीत ही नहीं करेंगे, तो आगे इस बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे? अगर आप लोगों से बात करने में शर्माएंगे, तो ये बिजनेस की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इस बिजनेस में चाहे लॉकडाउन हो या लॉकडाउन ना हो, बात करने की आदत हम सबकी छूटनी नहीं चाहिए। सो मैं काफी ऐसे लीडर्स को जानती हूँ जो इस लॉकडाउन में भी बढ़िया से डेमो कर रहे हैं। फोरम जी, आप उसमें से एक हो। आप मुझे बता रहे थे कि डेमो भी आप जूम मीटिंग में अपने गेस्ट के साथ कर ही रहे हैं। सो इस बिजनेस में लगातार हमें प्रोडक्ट को यूज करती रहनी है, 100% यूजर, और साथ ही साथ हमें प्रोडक्ट्स लोगों को शेयरिंग भी करनी है। और जिस दिन हम लोगों से बातचीत करना बंद कर देंगे, उस दिन जो है आपकी गाड़ी जो है उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो सकती है। सो ये बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो कंटिन्यूअस एक्शन, और जैसे फोरम जी ने बताया कि अगर आपको ऊपर आना है तो वही कदम आपको फॉलो करने हैं जो बाकी ऊपर या टॉप लीडर्स ने फॉलो की है। स्टेप बाय स्टेप इस बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हैं। किसे जल्दी कमाना है, किसे लेट कमाना है, ये आपकी सोच है।
हर चीज आपके सोच पे निर्भर करेगी। अगर आप अपनी सोच को बदलते हैं, खुद को बदलते हैं, तो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। जो समीर मोदी जी ये टैगलाइन कहते हैं, सोच बदलो, खुद को बदलो एंड दुनिया बदलो, ये परफेक्ट टैगलाइन है हम सब मोदी केरियंस के लिए। कंफर्ट जोन से बाहर आओ और अपनी सोच को बदल डालो। कुछ लोगों की सोच ये है कि लॉकडाउन में मोदी केयर कैसे करे, बट लॉकडाउन में भी लोगों की चेक जो है वो बढ़ती जा रही है, लोगों की टाइटल्स जो है वो बढ़ती जा रही है। सो ये बिजनेस सिंपल बिजनेस है। और फोरम जी, आज आपके थ्रू में बहुत अच्छे तरीके से, आई होप ज्यादातर लोगों को ये समझ में आ गई होगी कि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को करना क्यों है और मोदी केयर को हमें क्यों चूज करना है। सो ओवर टू यू फोरम जी। यस मैम, डेफिनेटली आपने जो बताया सही बात है। तो ये जो कई सारे लोग जब हम फील्ड पे उतरते हैं ना, तो जो नए लोग होते हैं, जब हम बात करते हैं तो उनके काफी सारे सवाल होते हैं। और मैं ये मानती हूँ जब वो लोग सवाल करते हैं ना, यानी कि वो इंटरेस्टेड है, वो कुछ पाना चाहते हैं यहाँ से, इसलिए हमको सवाल करते हैं। तो कई सारे लोग ना वो सवाल से डर जाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि आप सवाल से डरिए नहीं, पहले आप ये जान लीजिए कि आप ये बिजनेस क्यों करते हैं और आपको क्या जरूरत है। और जितना भी आप नॉलेज लोगे तो आप आसानी से उनके आंसर कर पाओगे। और मैंने ये देखा कि उनके जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसके अंदर ही उनके आंसर होते हैं। तो उनको करेक्ट। तो आराम से समझेंगे ना, तो उनके सही तरीके से हम लोग आंसर कर पाते हैं। प्लस मैम, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम फील्ड पे उतरते हैं ना, तो कई सारे लोग ना ये हमको बोलते हैं कि ये आपने जो बताया ना बहुत बढ़िया बताया, और सच में ये हमारे लिए फायदे कारक है। लेकिन ना वो आप ही आगे बढ़ सकते हो क्योंकि आपको बोलना अच्छा आता है, हमारी स्पीच इतनी अच्छी नहीं है, राइट। तो उनको फिर ये बताना पड़ता है कि भाई हम जब शुरुआत में आए थे तो हमको भी कुछ नहीं आता था, हम यहाँ पे सीखे, सीखते गए, कमाते गए, करते गए। तो आप भी यहाँ पे हमसे सीखेंगे, आप भी मेरी तरह स्पीच ये बना सकते हैं, राइट मैम। तो ऐसे हम लोग उदाहरण भी देते हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि मैम हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको तो कुछ भी नहीं आता है। कोई कहते हैं कि हम तो 10 दौरान फेल है या 8वीं तक पढ़े हैं। कोई तो कहते हैं हम अंगूठा छापी है। तो हम ये कहते हैं कि आपकी एजुकेशन यहाँ पे मायने नहीं रखती है। जैसे आपने बताया सोच बदलो, खुद को बदलो, तो यहाँ पे हमको सोच ही बदलनी है। आपको यहाँ पे ये कुछ भी मैटर नहीं करता है कि आपको बोलना आता है नहीं आता है, पर्सनालिटी अच्छी है नहीं अच्छी है, आपको कोई सर्कल है नहीं है, कुछ भी मायने नहीं रखता है। बस यही मायने रखता है कि आपको क्या चाहिए, आपके क्या सपने हैं। अगर आप यहाँ से इनकम करना चाहते हो, यस, तो यहाँ पे इनकम है। अगर आप यहाँ पे सपने पूरे करना चाहते हो, तो यस, यहाँ पे रास्ता है जहाँ पे चल के आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। और प्लस यहाँ पे अपलाइन का, कंपनी मैनेजमेंट का, सबका सपोर्ट होता है। ये सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पे अकेले नहीं हो। बस आप सपने देखो, और यहाँ पे जो सीनियर कहते हैं, जो कंपनी मैनेजमेंट कहती है, जो समीर मोदी जी कहते हैं, जो कंपनी कहती है, बस वो कदम को फॉलो करना है, वो रूल्स को फॉलो करना है। और सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बहुत सारी है। आप देखोगे तो हर एक बंदा जो जीरो से हीरो बना हुआ है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं करते, जैसे हमारे विजय सर, वो बोलते हैं कि मैं पानी का पाउच बेचता था और आज महीने का मैं 3-3.5 लाख कमा रहा हूँ, अपनी 2 गाड़ियां चला रहे हैं, राइट मैम। तो ये यस यस। यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी कह सकते हैं कि मिलियनर है, ऑलरेडी वो सक्सेसफुल अपनी फील्ड में है, फिर भी ये फील्ड में आए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको पैसिव इनकम चाहिए, यहाँ पे उनको कुछ ऐसा चाहिए, यहाँ पे मान सम्मान चाहिए उन लोगों को, राइट। तो यहाँ पे हमको हमारी सोच जो है ना वो बड़ी करनी है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके लिए मोदी केयर में कुछ ना कुछ है। जो भी अपनी लाइफ से चाहते हैं वो सब कुछ उनको मोदी केयर से मिल जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि आपके नसीब अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अनलकी हो, लेकिन आपको यहाँ पे टीम बनानी होती है। अगर आपकी टीम लकी है, ऐसे लकी लोगों को जोड़ लो तो आप भी लकी हो जाओगे। मैं तो ऐसा मानती हूँ मैम, क्योंकि आप अकेले यहाँ पे नहीं है, आपके साथ पूरी टीम आपके साथ है, कितने सारे लोग आपके साथ है, पूरा इंडिया आपके साथ है, राइट। और पूरी कायनात आपको हेल्प करेगी आपके सपने पूरे करने के लिए। बस तो आपको सिर्फ सोच चेंज करनी है, यही बात है मैम, राइट मैम। तो और अगर ये सोच चेंज कर ली, अगर आपने मान लिया कि आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे ही होंगे, तो डेफिनेटली वो होता ही होता है, राइट। वो विश्वास करना होता है और वो अपने आप से कमिटमेंट करना होता है मैम, तो तभी हमको सक्सेस मिलती ही मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल फोरम जी, एंड आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर हमें खुद के ऊपर बिलीफ है, अगर खुद के ऊपर विश्वास है और हम कुछ चीजों को ठान लें,
तो मोदी केयर एक ऐसी प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स जो हर किसी के सपनों को पूरा करने में मदद कर सकती है। सो आप सपने देखिए और सपने पूरे करने का काम जो है वो कंपनी की है। सो आपका काम है सिर्फ सपनों को देखना, सपनों पे काम करना, और सपने पूरे करने की जिम्मेदारी हम सबकी है एज अ कंपनी। एंड आज के इस सेशन में आई होप आप सबको बहुत हेल्प हुई होगी कि कैसे इस बिजनेस को हम लोगों तक पहुंचा सके। सो थैंक यू सो मच फोरम जी, आपका ये साथ यहाँ पे काफी लोगों को मदद हुई होगी। सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है कि क्यों करना है मोदी केयर, क्यों डायरेक्ट सेलिंग करना है, बट ये छोटे छोटे सवाल जो है उसके जवाब अगर क्लियरली मिल जाए तो बहुत आसान रहता है सबके लिए इस बिजनेस को करना। सो आप सबको थैंक यू फोरम जी, थैंक यू एवरीवन जो आज हमें सुन रहे थे इस सेशन में। सो इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करना चाहेंगे। आज आखिरी दिन है आपके डबल पीवी धमाका के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। अप्रैल मंथ हमारे लिए बहुत ही सक्सेसफुल मंथ थी एंड आई होप मंथ ऑफ मे भी इस लॉकडाउन में भी आप सबके लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल मंथ रहेगी। सो थैंक यू सो मच फोरम जी एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच अर्पिता मैम। देखिए आप लोगों ने सुना कि कितना अच्छे से हम ये बिजनेस कर सकते हैं और ये बिजनेस हम सबके लिए है, हमारे लिए है ये बिजनेस। तो आई होप आप सब लोगों का वाई क्लियर हो गया होगा और डेफिनेटली अगर आप भी टॉप पे पहुंचना चाहते हैं तो ये बिजनेस में जो शुरुआत है, जब अब आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो इसके जो 10 स्टेप है वो अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप भी हमारी तरह टॉप पे पहुंच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सोच बदलनी है, हमको खुद को बदलना है, राइट। तो यही मेन है, हम सब आगे बढ़ेंगे, हम सब टॉप पे मिलेंगे। सी यू ऑन टॉप। थैंक यू सो मच आप सब लोगों को, थैंक यू सो मच, गुड बाय, बाय बाय।